जी अस्सलाम वालेकुम जी। आई एम डॉक्टर शिज़ा, फिजियोथेरेपिस्ट एंड कायरोप्रैक्टर। कैसे आप सब लोग? आज मैं बहुत ही एक ज़रूरी टॉपिक डिस्कस करना चाहती हूँ। वैसे तो मैंने अक्सर इस टॉपिक पे वीडियोस बनाई हैं, लेकिन वो मसला क्या है, वो मर्द हजरात में बहुत ज़्यादा मसला आता है और इस पर डिपेंड ये नहीं करता कि एक एज हो गई है, आफ्टर 40 की कंडीशन चल रही है। ये 25 ईयर्स के जो लड़के हैं, जो यंग हैं, उनको भी ये मैंने ऐसी कंडीशन में सफ़र देखा है। अभी रिसेंटली एक केस आया था हमारे पास, तो शायद आप तो इंडिया में नहीं आ रही ना। एक केस आया था जिसमें पेशेंट की एज 25 है और वो कंप्लेन ये कर रहे थे कि मुझसे अब बैठा भी नहीं जा रहा, और सिविरिटी पेन की इतनी शदीद थी और कि वो चाह रहे थे कि आज या तो सर्जरी हो जाए या फिर कुछ ऐसा हो जाए कि उनका जो है बच्चा वो ठीक हो जाए, उसके पेरेंट्स चाह रहे थे। अच्छा, इसमें हुआ क्या कि मैं थोड़ी उनकी डिस्कस करना चाहूँगी उनकी हिस्ट्री को, ताकि अगर आप लोग भी इस कंडीशन में मुब्तला हैं तो आप इसको डिले ना करें। आप ये ना समझें कि हम दवाइयाँ खाते जाएंगे, हम खुद से एक्सरसाइज कर लेंगे, वीडियो देखकर कर लेंगे तो हम उसको एडजस्ट कर लेंगे। वो मसला था फ्लैट बैक पोस्चर का, जो कि मर्द हजरात में बहुत ज़्यादा आम है। फ्लैट बैक पोस्चर, इसमें होता क्या है, इनके जो कमर के मोहरे होते हैं वो सीधे हो जाते हैं, और सीधे ये एकदम से नहीं होते। मर्दों में ज़्यादा क्यों मैं बोल रही हूँ, क्योंकि मर्दों को जिम करने की आदत है, उनका पोस्चर होता है बहुत प्रोलॉन्ग सेटिंग का, उनको मतलब उनकी बॉडी का स्ट्रक्चर ही ऐसा है, उनकी पेल्विक को ऐसे कुदरतन डिज़ाइन किया है। और इस वजह से क्या होता है कि उनके जो कमर के पट्टे हैं बहुत ज़्यादा सख्त होना स्टार्ट हो जाते हैं। जब कमर के पट्टे आपके लिगामेंट्स, टेंडन, मसल्स सख्त, आप उसको खुद ही कॉन्ट्रैक्ट करते जाते हैं। अक्सर तो जिम करते हैं वो मसल्स बल्क के लिए कि हम जिम जाएंगे, तो उससे क्या होता है, जो कमर के मोहरे हैं जिनका सी शेप होता है वो चेंज होता होता बिल्कुल सीधा हो जाता है, सीधा हो जाता है। और अगर हम उनकी स्पाइन को देखें, वर्टिब्रस को देखें, तो हमें कोई शेप वहाँ महसूस नहीं होती, एस शेप महसूस नहीं होती, जो कि कुदरतन होनी चाहिए। मोहरों की शेप जो कि कमर के लेवल पे सी शेप होती है, ये खम सा बना होता है, वो खम बिल्कुल ख़त्म हो जाता है। और फिर इसके नतीजे में क्या होता है कि जो उनके अंदर की जो डिस्क हैं मल्टीपल लेवल पे, वो डिस्क स्लिप हो जाती हैं, जो नसें निकल रही हैं वो दबाव में आ जाती हैं, और उसको अक्सर शाटिका भी कहा जाता है। शाटिका से मज़ीद आगे स्टेनोसिस भी हो जाता है। ये अलग अलग टॉपिक है जो मैंने मज़ीद इस पर डिफरेंट वीडियोस बनाई हैं, अगर तो प्लेलिस्ट देखते हैं आप तो उसमें आप इन कंडीशंस को भी देख सकते हैं और सुन सकते हैं। अच्छा, इसमें होता क्या है, वजह तो मैंने आपको बता दी कि ये लोग कभी भी जब एक्सरसाइज कर रहे हैं, जिम जा रहे हैं, ये फोकस नहीं करेंगे कि हमने वार्म अप करना है, हमने स्ट्रेचेस भी करने हैं, सर्कुलेशन वहाँ नॉर्मल रखनी है, मसल्स को बिल्कुल हर वक्त कॉन्ट्रैक्ट नहीं करते रहना। ये लोग समझते हैं कि हम लोग मेल हैं, हम लोग कर सकते हैं, हम लोग बेयर कर सकते हैं, और वो उसको उस तरह से बेयर करते जाते हैं। हल्का से दर्द निकलता है तो उस पर फोकस नहीं करते। वो समझते हैं कि क्योंकि हम मेल हैं, हम इसको खुद ही फिक्स कर लेंगे, दवाई टेम्परेरी खा लेंगे। हो सकता है कि ये जो है कोई छोटा सा ट्रोमा हो, कोई छोटा सा मसला हो, जिसको वो निगलेक्ट करते 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 फिर कितने सालों तक वो मसला चला जाता है। फिर सिम्टम्स में क्या होता है, डिस्क स्लिप आ जाती है। डिस्क स्लिप फिर एक लेवल पे बल्ज से हर्निएशन पे चली जाती है। बल्ज से हर्निएशन पे चली गई है तो यहाँ पर सिविरिटी बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। अब फिर ये घर पे क्या करते हैं, खुद से एक्सरसाइज करना शुरू कर देते हैं, जो कि मेन इनका मसला है कि अगर कुछ एक्सरसाइज इनकी कंडीशन के लिए नहीं होती, वो भी वो एक्सरसाइज खुद से कर रहे होते हैं, बजाय कि वो किसी फिजियोथेरेपिस्ट के पास जाएं। वो खुद से उन वर्जिशों को कर रहे होते हैं जो कि उनके लिए कॉन्ट्रा इंडिकेटेड है, यानी कि मना है। फिर वो मसला बढ़ाती जाती हैं, फिर एक लेवल ऐसा आता है जब इनसे बैठा भी नहीं जाता, और इनको स्टीनोसिस की भी तकलीफ शुरू हो जाती है, यानी कि उनका हराम मग्ज भी दब जाता है, स्पाइनल कॉर्ड भी कंप्रेशन में आ जाता है। इसी वजह से आहिस्ता आहिस्ता पट्टों का अकड़ाव आया, लिगामेंट टेंडन स्टिफ हुए, क्योंकि उनका लाइफस्टाइल ऐसा था, उनका पोस्चर ऐसा था, वो जिम करते थे, उन्होंने स्ट्रेचेस की तरफ फोकस नहीं किया, रेस्ट की तरफ फोकस नहीं किया, वो करते गए। ना ही उन्होंने डिस्क प्रोट्रूजन जब उनकी स्टार्ट हुई, उन्होंने उसको पकड़ा वहाँ से कि हम इसको फिक्स कर लें। चलते गए, नहीं दवाइयाँ खा लेंगे, सेडेटिव इफेक्ट मिल जाएगा, दवाई से आराम तो आ जाता है लेकिन टेम्पररी, वो उस मसले को फिक्स नहीं करती। हम लोग क्या करते हैं, हम लोग उसी वर्टिब्रा को जो कि उन्होंने चेंज कर दिया है, बिल्कुल फ्लैट कर दिया, उसको वापस उसके खम की तरफ लेकर आते हैं। किस तरह से, अपनी टेक्निक से, अपनी हैंडलिंग से, अपनी मशीनों से, अपने तरीक़ों से।
वो हम जो है 1-1.5 घंटे का सेशन करते हैं, जिसमें कोई दवाई खिलाना नहीं पड़ती, कोई मरीज़ को सर्जरी करवाना नहीं पड़ती, और वो आहिस्ता आहिस्ता फॉलोअप रखते हैं, वो बेहतरी की तरफ आ जाते हैं। अच्छा, मेन मेरा मकसद था इस बात का बताने का कि अगर आपको ऐसा इशू स्टार्ट होता है तो उसको डिले ना करें, इसको वक्त पे पकड़ें, क्योंकि आप जब डिले करते हैं मज़ीद आपके क्या होता है, जब फ्लैट बैक पोस्चर आ गया, आपकी डिस्क स्लिप हो गई, मल्टीपल लेवल से हो गई, डिस्क स्लिप ने इम्पेंजमेंट कॉज की, शाटिका आ गया, दोनों टांगों में दर्द आ गया, जब दोनों टांगों में, एक टांग में दर्द आया फिर दूसरे टांग में दर्द आ गया, जिसको हम स्टीनोसिस कहते हैं। स्टीनोसिस में दोनों टांगों में दर्द आ जाता है और नीचे से टांगें सुन्न होना भी स्टार्ट हो जाती हैं। फिर एक लेवल है जब हर्निएशन के बाद वाला भी स्टेज आ जाए, तो तब हम लोग भी जो है उसका ट्रीटमेंट नहीं कर सकते, फिर वहाँ पे सर्जरी होती है। और सर्जरी के नुकसान मैं बता दूं कि आपको हो सकता है कि रिकवरी आ जाए, और बहुत सारे केसेस मैंने ऐसे देखे हैं कि 6 महीने साल बाद मसला फिर शुरू होता है, फिर दूसरे लेवल से ये मसला शुरू होता है, क्योंकि यहाँ पर वो सर्जरी तो एक पॉइंट पे कर देंगे, एक लेवल पे कर देंगे, लेकिन वो पूरे वर्टिब्रस को तो शेप में नहीं लेकर आते ना। तो शेप में लाने के लिए ज़रूरी है कि आप जो है इसको वक्त पे पकड़ें, अपने मसल्स को देखें, फिजियोथेरेपिस्ट से रब्ता करें, ट्रीटमेंट को फॉलोअप रखें, और जो है आप मज़ीद मसलों से बच सकते हैं। ठीक है, मैं इसको स्टॉप